Morning, dear sixth class. Dear sixth class, today we are starting a new chapter. The name of the chapter is Climate, Vegetation and Wildlife. This is the 8th chapter in your geography book. Dear students, let us start this chapter. Students, first of all, understand the meaning of the chapter. हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में कि पूरे होल इंडिया में, सदर्न इंडिया में, नॉर्थर्न इंडिया में कैसा क्लाइमेट रहता है. ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे वेजिटेशन के बारे में. वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति. अब आप कहोगे मैडम वनस्पति क्या होता है? जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन बीइंग की इंटरफेरेंस के बिना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो भी वेजिटेशन ग्रो होती है, जो भी वनस्पति ग्रो होती है, प्लांट्स हों, चाहे श्रब्स हों, चाहे ट्रीज़ हों, चाहे ग्रासेस हों, उन सबको हम वेजिटेशन कहते हैं. एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव. ठीक है. तो जैसी वेजिटेशन होगी, जैसा क्लाइमेट होगा, उसी हिसाब से वाइल्ड लाइफ होगी. तो क्लाइमेट और वेजिटेशन के अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ होती है. इसलिए हम इस सारे कंसेप्ट को एक साथ पढ़ेंगे. ठीक है. द चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सो पे प्रॉपर अटेंशन. ओके, लेट अस मूव फर्दर. कहते यू रीड इन न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो डेली. वॉच ऑन टीवी पे भी देखते हो. और आपने और लोगों से भी सुना है वेदर के बारे में. वेदर मतलब मौसम. तो वेदर क्या है? वेदर के बारे में आपको पता है आई थिंक कि डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. हर रोज़ जो परिवर्तन आता है एटमॉस्फेयर में उसे हम वेदर कहते हैं. इसमें चेंजेस किस तरह के चेंजेस? जैसे कि टेम्परेचर में चेंजेस. कभी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी टेम्परेचर थोड़ा कम होता है. रेनफॉल, किसी दिन बारिश होती है, कभी नहीं होती. कभी सनशाइन करता है, कभी क्लाउडी होता है, क्लाउड्स आ रहे होते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल एज सच इट मे बी हॉट एंड कोल्ड. कभी वेदर हॉट होता है, कभी कोल्ड. कभी सनी है, सूरज है, तो कभी क्लाउड्स हैं. कभी विंडी है, हवा चल रही है, तो कभी काम है, नहीं हवा चल रही. तो आपने भी नोटिस किया होगा कि व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली, पर अगर लगातार हॉट रहे, सेवरल डेज तक गर्मी ही रहे, और हम उन दिनों में वार्म क्लोथ्स ना पहने, ठीक है, और हम ठंडी चीज़ें खाते हैं उन दिनों में, तो तब कौन सा सीज़न होता है? तब समर सीज़न होता है. इन कंट्रास्ट कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हमें ठंड लगती है, हम वूलन क्लोथ्स पहनते ही पहनते हैं. ठीक है. विंड चलती है, ठंड होती है, और हम हॉट चीज़ें खाते हैं, तो ये विंटर सीज़न होता है. तो यही डिफरेंस है सीज़न में और वेदर में, क्लाइमेट. ठीक है. तो जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जो वेदर होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. तो लेट अस मूव फर्दर. 4 सीजन्स में हम इंडिया के क्लाइमेट को डिवाइड करते हैं. एक तो होता है कोल्ड वेदर सीज़न, यानी कि विंटर सीज़न, जो कि होता है दिसंबर से लेकर फरवरी तक. नेक्स्ट है हॉट वेदर सीज़न, गर्मी का सीज़न, जो होता है मार्च टू मई. नेक्स्ट होता है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जिसे हम रेनी सीज़न कहते हैं. जब हमारे भारत में, इंडिया में बारिश होती है, ये टाइम पीरियड होता है जून से लेके सितंबर तक. और लास्ट होता है रिट्रेडिंग मानसून, जब मानसून वापस जाती है. ऑटोमन सीज़न, यानी कि ये होता है अक्टूबर टू नवंबर. तो आज हम इन चारों सीजन्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीज़न के बारे में, जो कि है विंटर सीज़न. विंटर सीज़न के टाइम में सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं करती हमारे रीजन की तरफ. एज अ रिज़ल्ट टेम्परेचर क्वाइट लो होता है नॉर्थर्न इंडिया में. देखो ध्यान से सुनो, जस्ट वेट. जैसे ये हमारी अर्थ है, जस्ट वेट. देखो जैसे ये हमारी अर्थ है बेटा, तो जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी, तब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीज़न होगा. ठीक है. क्योंकि जो सन है वो हमारी तरफ डायरेक्टली शाइन नहीं कर रहा. सन किस तरफ शाइन कर रहा है? सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ. तो इट मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर ये वाला है. इसमें अगर समर सीज़न है तो ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीज़न होगा. क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं. हॉट वेदर सीज़न. हॉट वेदर सीज़न में क्या होता है कि सन रेज जो है वो डायरेक्टली या लेस डायरेक्टली हमारे रीजन में
गिरती हैं, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जब समर सीज़न होता है तब साउथर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीज़न होता है। टेम्परेचर सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और गर्म और ड्राई विंड्स चलती हैं जिनको हम लू कहते हैं, जो कि सारा दिन चलती हैं। लेट अस मूव फर्दर। अब नेक्स्ट बात आती है साउथ वेस्ट मानसून सीज़न की। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि साउथ वेस्ट मानसून सीज़न इसका नाम क्यों है साउथ वेस्ट, ठीक है। और या रेनी सीज़न तो चलो आपको पता ही है, रेनी सीज़न कहते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, जस्ट वेट। जस्ट वेट बेटा। यस, तो डियर स्टूडेंट्स ये देखो, ये मैप ऑफ इंडिया है। इसमें ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो मैंने क्या बोला था आपको, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट वर्ड बोला था ना मैंने आपको। इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली है, ये आपने देख ली ना। क्या होता है, अरेबियन सी की तरफ से विंड्स चलती हैं लैंड एरिया की तरफ। तो जो मानसून आती है वो कैसे आती है, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से। जस्ट वेट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से जब विंड्स यहाँ ओशन के ऊपर से क्रॉस करती हैं तो ओशन से वो मॉइस्चर गेन कर लेती हैं, ओशन से मॉइस्चर ले लेती हैं और फिर वो इंडिया में एंटर करती हैं। तो ये वाली जो विंड्स होती हैं यही मॉनसून लेके आती हैं इंडिया में, इसलिए हम इनको साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, ठीक है। चलो हमारे चैप्टर पे चलते हैं। कहते द सीजन इज मार्क्ड विद द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। ऑनसेट शुरुआत, इस सीज़न में मानसून की शुरुआत होती है। जो विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से जो हवाएं हैं, विंड्स हैं, वो लैंड की तरफ आती हैं, ठीक है, और अपने साथ मॉइस्चर ले लेती हैं। कहाँ से? अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल से। फिर ये जो विंड्स होती हैं उसके बाद बेटे ये माउंटेन्स से स्ट्राइक करती हैं और रेनफॉल अक्कर होती है, रेनफॉल होती है। दोबारा चलते हैं उसी मैप पे। पेन का कलर चेंज करती हूँ, रेडी वहाँ है तो मैंने ग्रीन कलर, ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। जब ये विंड्स ऐसे चलती हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। सबसे पहले ये विंड्स यहाँ वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, ठीक है, ये बैरियर का काम करते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो फिर यहाँ पे बहुत बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स पे, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्थर्न साइड पे जाती हैं विंड्स, तब यहाँ पे जाके ये हिमालय से, हिमालय बैरियर का काम करता है, यहाँ से टकराती हैं। जो हिमालय से टकराने के बाद फिर ये नॉर्थ इंडिया में बारिश करती हैं ये वाली विंड्स, ठीक है। तो क्या है, माउंटेन्स किस चीज़ का काम करते हैं? बैरियर का काम करते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के रास्ते में। नेक्स्ट हम करते हैं सीजन ऑफ रिट्रेडिंग मानसून और ऑटमन। जस्ट लेट्स गो टू आवर चैप्टर। देखो, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द वे ऑफ बंगाल। अब ये आपका नेक्स्ट हमारे यहाँ मानसून आ गया। उसके बाद मानसून की जो विंड्स हैं वो वापस आती हैं, तब ऑटोमन सीज़न होता है। मूव बैक, वापस आती हैं कहाँ से? फ्रॉम द मेनलैंड टू द वे ऑफ बंगाल। अब इस पहले का कैसे चली थी? पहले सी से लैंड की तरफ विंड्स चली थी ना। अब जो रिट्रेडिंग मानसून है तो लैंड से सी की तरफ चलेंगी विंड्स, लैंड से सी की तरफ चलेंगी विंड्स। अब इसमें देखो क्या होता है, रिट्रेडिंग मानसून में इंडिया के साउथर्न पार्ट में बारिश होती है ज़्यादा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये वापस आती हुई होती है ना, तो वे ऑफ बंगाल से ये द्वारा मॉइस्चर गेन कर लेती हैं और तमिलनाडु में और किस में, आंध्र प्रदेश में बारिश करती हैं। फिर से मैप पे चलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। जस्ट विंड्स हैं ये ग्रीन कलर में देखो। पहले देखो यहाँ से मानसून कब स्टार्ट हुई थी? जून 1 में आई मानसून, जून 1 में आई, इंडिया में एंटर करी, जून 5 में यहाँ तक, जून 10 में यहाँ तक मानसून जब आ रही है, ठीक है। उसके बाद जून 15 है, जुलाई आ गई, तो देखो हमारे पंजाब की तरफ तो जुलाई आ जाती है ना,
बारिशें होती तो देखो पंजाब में जुलाई आ गई, 15 जुलाई का टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। तो ये सब कुछ तो कौन से है, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न है, जो कि हमारा टाइम पीरियड है जून से सितंबर का, ये तो वो टाइम पीरियड है। उसके बाद ये जो ग्रीन लाइनें हैं ना बेटा, ये देखो ग्रीन से शो हो रहा है नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल कि जब वापस आती हैं, नॉर्मल डेट ऑफ विड्रॉल ग्रीन लाइन से शो हो रहा है, तो ये वापस आ रही हैं, रिट्रेटिंग मानसून की हैं। 1 अक्टूबर को देखो, 1 सितंबर को इधर वापस आ रही हैं इधर से, उसके बाद 15 सितंबर यहाँ पे, 1 अक्टूबर ये एरिया है, 15 अक्टूबर ये एरिया है। तब ये देखो यहाँ से एक चीज़ देखो कि कई बार ना ये वे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गेन करती हैं, और ये आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कहाँ पे है, ये देखो ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है, वापस मुड़ती हुई ये ना वे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर गेन करके यहाँ इन स्टेट्स में बारिश करती है। इसीलिए विंटर सीजन में बारिश हमारे कंट्री में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। बाकी सारे कंट्री में मोस्टली बारिश कहाँ होती है, समर सीज़न में, यानी कि रेनी सीज़न में, जो कि है हमारा जून से सितंबर, ठीक है। क्लियर है ये बात। और एक और चीज़ बताऊँ कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है ना, नॉट ओनली फॉर अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन से ओरिजिनेट होती हैं। तो ये अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल दोनों की तरफ से चलती हैं, ये ना सिर्फ अरेबियन सी से बल्कि वे ऑफ बंगाल की तरफ से भी ये लैंड की तरफ मूव करती हैं। उसके बाद है कि द क्लाइमेट, अब नेक्स्ट आ गया, हाउ एवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन। अब क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज वेदर कंडीशन, ठीक है, विच हैव बिन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, कई सालों की मेज़र की हुई एवरेज वेदर कंडीशंस को हम क्लाइमेट कहते हैं। और जो इंडिया का क्लाइमेट है बच्चे, उसको मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है, क्योंकि जो मॉनसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है मौसम। मौसम का मीनिंग होता है सीज़न, ठीक है। तो इंडिया के क्लाइमेट को मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। और जो इंडिया की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में है इंडिया। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इंडिया लोकेट करता है। और सारा इंडिया ट्रॉपिकल नहीं है, आप सबको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर में से क्रॉस करती है, इसीलिए सदर्न इंडिया ट्रॉपिकल है हमारा, ना कि नॉर्थर्न इंडिया ट्रॉपिकल नहीं है। तो नेक्स्ट सुनो, मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। इंडिया में जितनी भी बारिश होती है मैक्सिमम बारिश मानसून विंड्स की वजह से होती है। और एग्रीकल्चर पे इंडिया हमारा कंट्री डिपेंड करता है, और इसलिए अगर अच्छी मानसून हो जाती है, अच्छी रेन हो जाती है, तो हमारी अच्छी क्रॉप्स हो जाती हैं। तो इट मीन्स इंडिया के क्लाइमेट सारा जुड़ा हुआ है मानसून के साथ, तो इसलिए इंडिया के क्लाइमेट को मानसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। यस, किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है वो अपनी लोकेशन से बड़ा अफेक्टेड होता है। कि लोकेशन से मतलब कि वो चीज़ जगह कहाँ पे है, अगर तो वो सी के पास है या सी के दूर है, हाई एल्टीट्यूड्स पे है, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लाइमेट होता है, ठीक है। जैसे कि अब देखो लोकेशन को आपको मैं समझाती हूँ। अगर हम यहाँ इक्वेटर के पास रहते हैं, हमारी लोकेशन इक्वेटर के पास है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हॉट होगा, क्लाइमेट ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर पोलर एरिया के पास है कोई कंट्री, यहाँ पे पोलर एरिया के पास है कोई कंट्री, इस जगह पे रहते हैं कोई लोग, तो ये ऑब्वियसली यहाँ का क्लाइमेट कोल्ड होगा। तो लोकेशन का बहुत इफ़ेक्ट होता है क्लाइमेट के पीछे। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का भी बहुत इफ़ेक्ट होता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। अगर हम जितना ऊंचाई पे होंगे, माउंटेन्स पे होंगे, उतनी ज़्यादा ठंड होगी, क्लाइमेट कोल्ड होगा। जितना हम लैंड की तरफ मूव करेंगे उतना क्लाइमेट वार्म होगा, ठीक है। क्योंकि माउंटेन्स के पे एयर जो है वो थिन होती है, वो एयर अपने अंदर सन की हीट को ट्रैप नहीं करती, तो इसलिए माउंटेन्स पे ठंड होती है, ठीक है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसमें सुनो आप क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी में, कि अगर तो कोई प्लेस, ध्यान से देखो, ये अब जैसे इंडिया का साउथ इंडिया, ये ठीक है, ये वाला साउथ इंडिया ना, तो ये सी के पास है, ये यहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट होगा, क्योंकि ये जगह सी के पास है। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब होता है ना ज़्यादा कोल्ड ना ज़्यादा हॉट। पर जो जगह सी से दूर होती हैं वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है।
एक्सट्रीम का मतलब है सर्दी में ज़्यादा सर्दी और गर्मी में ज़्यादा गर्मी। तो ये भी डिपेंड करता है क्लाइमेट के लिए कि हम कितना है, डिस्टेंस कितना है हमारा सी से। हम सी के पास रहते हैं, समुद्र से दूर रहते हैं। नेक्स्ट है रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है लैंड फॉर्म, कि हम माउंटेन्स पे रहते हैं, प्लेटूज पे रहते हैं या प्लेन्स पे रहते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पे ज़्यादा ठंड होती है और प्लेन्स पे कम होती है। तो क्लाइमेट जो है किसी भी प्लेस का वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप इंडिया की बात लगा लो, इंडिया में जैसलमेर और बीकानेर हैं, यहाँ पे डेजर्ट है, इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, यहाँ पे बहुत गर्मी है जैसलमेर और बीकानेर में। जबकि द्रास और कारगिल हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे हैं ये इंडिया के ही पार्ट, पर यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अब कोस्टल प्लेसेस लगा लो जो पोर्ट एरिया के पास कोस्टल एरिया पे हैं, मुंबई और कोलकाता, वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है क्योंकि वहाँ पे सी का इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ना तो वो ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया पे हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी मतलब हवा में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अब माइसनराम लगा लो मेघालय में, वहाँ पे बारिश होती है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, जबकि जो जैसलमेर है राजस्थान में वहाँ बारिश ही नहीं होती। तो ये सब कुछ वेरिएशंस क्यों हैं? दीज ऑल वेरिएशंस आर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक दो दिखाती हूँ, जस्ट वेट। अब एक तो ये देखो, ये पिक्चर है आपके पास रिट्रेडिंग मानसून की, जब मानसून की जो विंड्स हैं वो वापस जा रही हैं। अब और ये देखो, ये इसको ध्यान से देख लो एक बारी, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो मानसून 1 जून को 5 जून को कैसे। अब इसमें आप एक चीज़ और देख पा रहे हो कि अरेबियन सी की तरफ से नहीं, सिर्फ वे ऑफ बंगाल की तरफ से भी मानसून विंड्स जा रही हैं, सी से लैंड एरिया की तरफ, ठीक है। ये मैप आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला मैप, इसमें भी आपको यही चीज़ दिखाई हुई है, ठीक है। चलो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे अगला टॉपिक जो है नेचुरल वेजिटेशन का, ठीक है। थैंक यू बच्चे।